हरे कृष्णा। आप सभी का आज के भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है आत्मा का विज्ञान। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कल एक आप लोगों को टास्क दिया गया था और वो था एक छोटी सी कविता जिसका फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना था। आप लोगों ने किया क्या ये कार्य? किस किस ने ये होमवर्क किया? कलावती माता जी ने ये होमवर्क किया। और किसी ने किया ये होमवर्क? तो देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक कविता है। हम नन्हे से जीव नहीं कोई परमेश्वर, लघु अंश डैश के सेवक। तो इसमें क्या आएगा? ये 14 शब्द है, ऊपर बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। इनको यहाँ पे लिखना है। लघु अंश किसके सेवक? डैश के सेवक। क्या आएगा इसमें? कौन बोलेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कोई और बोलना चाहेगा जिसने अगर नहीं भी किया घर से, ये होमवर्क नहीं भी किया? सो वुड यू लाइक टू आंसर दिस? आप इसका आंसर देना चाहेंगे? हम नन्हे से जीव नहीं कोई परमेश्वर, लघु अंश डैश के सेवक। कलावती कलावती जून माता जी। भगवान के सेवक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिस इज सो सिंपल। आप लोग अभी देख के भी इसको आंसर दे सकते हैं। अब देखिए ना, इसको स्क्रीन पे देखिए। छोड़ा जब से संग उनका, डैश में जन्म लेना पड़ा। तो डैश में जन्म लेना पड़ा मतलब ये यहाँ पे इतने सारे 14 वर्ड्स है, अभी तो 13 रह गए, भगवान हो गया। यंत्रणा, ग्रह, सर्वज्ञ, सेवक, बचाना, सुरक्षा करना, दंडित करना, ऐश्वर्य, अपरंपार, गुम्बदी, प्रकाश, महानतम, खुशी के साथ, अनुकरण करता, कष्ट। इनमें से कुछ आएगा। छोड़ा जब से संग उनका, कहाँ पे जन्म लेना पड़ा? गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे हिसाब से कष्ट में जन्म लेना पड़ा। अच्छा, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यंत्रणा में जन्म लेना पड़ा। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, इसको अभी देखते हैं आगे। बार बार डैश से भरे जग में, बार बार डैश से भरे जग में, इसका आंसर कौन बताएगा? मैं सबके हाथ नीचे करूँ। क्या आएगा इसमें? बार बार डैश से भरे जग में। मीना शर्मा माता जी बताना चाहते हैं। बार बार डैश से भरे जग में क्या आएगा? मीना शर्मा माता जी अनम्यूट करके बोलो, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कष्ट से भरे जग में। कष्ट से भरे जग में, अच्छा। हरे कृष्ण। कलावती माता जी, कलावती माता जी आप क्या बोलते हैं? जी प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर है। गोकुल गीता माता जी क्या बोलती है? उन्होंने तो कष्ट पहले बोल दिया था। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। यस प्रभु जी, इसी में आएगा, कष्ट से भरे जग में। अच्छा, तो पहले वाले में क्या आएगा फिर? प्रभु जी यंत्रणा मीन्स समझ में नहीं आया प्रभु जी। बाकी तो कोई बताएंगे? माता जी को बताओ, कोई यंत्रणा क्या होता है? किसी को समझ में आया? यंत्रणा भी एक तरह से पर्यायवाची है, लेकिन यंत्रणा होता है किसी को कष्ट देना, दंड देना इत्यादि। हम्म हम्म। कलावती माता जी बताइए। अच्छा, इसमें पुराना हाथ है ये। अच्छा, मुझे लगा अभी हाथ खड़ा किया। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण ईश है सब जीवों के उद्गम, स्वरूप है उनका अविनाशी, षड डैश से भरा। षड क्या, किससे भरा? कौन बताएंगे? षड डैश से भरा, ये तो इजी है, ये तो आना चाहिए औरों को भी। रुक्मिणी प्रेमा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्यों से भरा। स्वरूप है उनका अविनाशी, षड ऐश्वर्य से भरा, अवतरित होते निज इच्छा से इस जग में, करने निज भक्तों व डैश का उद्धार। करने निज भक्तों व डैश का उद्धार। इसमें एक बार मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। हाँ जी, हाथ खड़ा कीजिए। डैश का उद्धार, किसका उद्धार? करने निज भक्तों व डैश का उद्धार। बिंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिंदु जी, प्रभु जी इसमें बताना है क्या, करने निज भक्तों व सेवकों का, भक्तों व सेवकों का उद्धार। रुक्मिणी प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त सेवक क्या है प्रभु जी? सेवक का उद्धार। ठीक है। और करने आते बुराई का डैश।
और करने आते बुराई का क्या? गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडित करना। बुराई को दंडित करना है, ये तो समझ अच्छी बात। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी संहार होगा, मैंने प्रॉपर दंडित करना नहीं बोल के यहाँ संहार लगा सकते हैं, संहार। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। ये एग्जैक्टली फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि अंग्रेजी से ट्रांसलेशन किया है हिंदी में, और फिर इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। पहले ये इंग्लिश में लिखी गई थी। इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अंत आना चाहिए था यहाँ पे। और ये किस प्रकार से ऐसा लिखा है या नहीं, जो इंग्लिश में लिखा है उसमें लिखा हुआ है, he pays a visit to this world out of his own sweet will to please and dash his devotees, to please and protect, बचाना वो वाला यहाँ पे आ सकता था, and dash the evil, punish the evil, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दिया। अगर मैं एक ब्रह्म, तो परम ब्रह्म है कृष्ण, लघु सी शक्ति हम में, उनकी शक्ति डैश। क्या है भगवान की शक्ति डैश? दोबारा से आप कर दीजिए। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी इसमें आएगा अपरंपार, लघु सी शक्ति हम में, उनकी शक्ति अपरंपार। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। करण ताल बनाए हम वो, तो वे सागरों के रचना का, रॉकेट उड़ाएं अगर हम, तो कृष्ण घुमाए समस्त डैश। कृष्ण घुमाए। अब देखो अंग्रेजी में क्या है यहाँ पे, I can make a swimming pool, Krishna creates oceans. I can fly a rocket, but Krishna floats huge dash. तो सोनल स्वामी माता जी दोबारा से। प्रभु जी इसमें आएगा गुम्बती प्रकाश, रॉकेट उड़ाए अगर हम, तो कृष्ण घुमाए समस्त गुम्बती प्रकाश। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे हिसाब से ग्रह आएगा। ग्रह ही है, बिल्कुल सही है। ये गुमदी प्रकाश नहीं, गुमदी प्रकाश को बोलते हैं डोम लाइट, है ना। ओके प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। प्रकाश अलग है, महानतम अलग है ना। ये दोनों इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स इसमें, जो 14 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अंग्रेजी में भी मैंने बताया, आई कैन फ्लाई रॉकेट बट कृष्णा फ्लोट्स ह्यूज प्लैनेट्स।
हम खोजें एक डैश पर कृष्ण उपजाएं चंद्र प्रकाश। I can invent a dash but Krishna creates moonlight। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पर होगा गुम्बती प्रकाश महानतम। महानतम इकट्ठा नहीं, महानतम अलग है वर्ड। सॉरी प्रभु जी, हाँ गुम्बंदी प्रकाश। हम खोजे गुम्बंदी प्रकाश पर कृष्ण उपजाए चंद्र प्रकाश। हाँ, गुम्बदी प्रकाश हुआ डोम लाइट। वी कैन इन्वेंट ए डोम लाइट बट कृष्णा क्रिएट्स मून लाइट। तो लिखा है हम रचे एक गुड़िया तो कृष्ण हम सब के रचनाकार, भगवान है करता धरता हम तो केवल डैश। The Lord is the actual doer, I am just an dash। भगवान है करता धरता हम तो केवल डैश। बाकी सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मीना शर्मा माता जी। अनम्यूट करके बोलना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अनुकरण करता। अनुकरण करता हो, सही है। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और डैश है वो। The Lord is omnipresent, omnipotent and dash। भगवान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और डैश है वो। क्या है वो? 14 शब्दों की ओर देखो। हाँ, यहाँ पे 14 वर्ड्स। तो इसको देख के बताओ, ये सेंटेंस था सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और डैश है वो। क्या है इन 14 में से? क्या? उषा सिंह माता जी या नेहा माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महानतम। सोनल स्वामी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे सर्वज्ञ आएगा। सर्वज्ञ। सीमा शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी यही था, सर्वज्ञ। ठीक है। मीना शर्मा माता जी का क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अनुकरण करता। नहीं जी, अनुकरण करता तो पहले आ गया। भगवान है करता धरता हम तो केवल अनुकरण करता। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है वो। देखो, सर्व के साथ ओमनी लगता है। ओमनी, ओमनी पोटेंट नहीं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसिएंट। सर्वज्ञ होता है जो ओमनीसिएंट हो। तो यहाँ पे महानतम नहीं आएगा, यहाँ पे ओमनीसिएंट यानी कि सर्वज्ञ आएगा। सर्व सर्व हो रहा है ना, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है वो। ठीक है, इसके आगे की लाइन है हम है भवसागर में गिरे हुए नन्हे से जीव, वह तो सबका डैश, आओ करें स्वीकार हृदय से, प्रसन्न होता जो प्रेम भक्ति में सेवा से। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। आई एम ए टाइनी जीवा कास्ट इन दिस ओशनिक मेटीरियल वर्ल्ड, द लॉर्ड इज द डैश ऑफ ऑल, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट एट हार्ट, लॉर्ड इज द डैश ऑफ ऑल। वह तो है सबका, और फिर डैश मतलब कॉमा के बाद है,
आओ करें स्वीकार हृदय से। इंग्लिश का सुन के थोड़ा सा आपको समझ में आएगा शायद। अब तो अभी वह तो है सबका, सबका ये अलग है, और वह तो है डैश, ऐसे समझ लो इसको। वह तो है सबका, वो है डैश, आओ करें स्वीकार हृदय से। अभी 14 वर्ड्स को देखो जरा। 14 वर्ड्स को देख के आप अभी, मैंने सबका हाथ नीचे किया था क्या, या पुराने हाथ तो नहीं खड़े हुए, दोबारा से हाथ खड़े हुए। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, द लॉर्ड इज द डैश ऑफ ऑल। The Lord is the dash of all. Let's accept this fact at heart. तो क्या है इसमें? रीमा चौधरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। भगवान, वह तो है सबका भगवान, आओ करें स्वीकार हृदय से। 14 शब्दों में भगवान है। हाँ जी है। तो उसमें हम वो पहले उसमें आ गया, हम नन्हे से जीव नहीं कोई परमेश्वर, लघुवंश डैश के सेवक, भगवान के सेवक। भगवान नहीं आएगा इसमें। प्रकाश महानतम। नहीं जी, अभी नहीं बोलना, एक ही चांस है। प्रकाश महानतम भी नहीं। प्रकाश महानतम इकट्ठा शब्द नहीं है। गुम्बदी प्रकाश है, डोमलाइट, और महानतम है। हाँ, महानतम अलग शब्द है। तो क्या गुम्बदी प्रकाश महानतम, या महानतम, या क्या 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 कहा रीमा चौधरी माता जी? प्रकाश अच्छा, महानतम अलग है, इसमें एक ही लग हो रहा है ना, गुम्बदी प्रकाश महानतम नहीं। हाँ, वो महानतम अलग है। तो आप क्या बोलते हो आप इसमें 14 वर्ड्स? आप सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा देखो इंग्लिश में। देखो, द लॉर्ड इज द डैश ऑफ ऑल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होता है महानतम। ठीक है, ठीक है। मैं सबके हाथ हरे कृष्ण। आओ करे स्वीकार हृदय से, प्रसन्न होता जो प्रेम भक्ति में सेवा से, हम उसके नन्हे से डैश, हम उसके नन्हे से डैश। We are his tiny dash. Let's realize and serve him. Let's realize and serve him. Dash. क्या लग रहा है? ये थोड़ा सा हिंदी में इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इंग्लिश में अच्छा। हम उसके नन्हे से डैश, आओ या अनुभूत कर उसी के दास बने डैश। नेहा सेन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नन्हे, हम उनके नन्हे से सेवक, आओ यह अनुभूत कर उसी के दास बने खुशी के साथ। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्वेंट है, तभी तो से यहाँ पे हम उसके नन्हे से सेवक, आओ यह अनुभूत कर उसी के दास बने खुशी के साथ। तो इंग्लिश में था, वी आर हिज टाइनी सर्वेंट्स, लेट्स रियलाइज एंड सर्व हिम विद जॉय। ये, लेकिन इससे पहले फिर इसमें एक जगह हमने सेवक इस्तेमाल कर लिया था शायद, वहां पे करने निज भक्तों व सेवकों का उद्धार, है ना, 5वें नंबर पे करा था। पर यहाँ पे इन्होंने ना इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ कर दिया।
करने निज भक्तों व नहीं आना चाहिए, करने निज भक्तों की सुरक्षा व उद्धार, या कुछ इस तरह से, प्लीज एंड प्रोटेक्ट, ये चीज था हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, पर सेवक वहीं पे आएगा। थैंक यू सो मच। ये हमने एक एक्सरसाइज की जिसमें कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया। अब इसको नीचे पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप कक्षा में हैं तो आपके शिक्षक द्वारा आप में से 4 से 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया जाएगा। यदि आप इस पुस्तक को अकेले से ही पढ़ रहे हैं तो आप इसे व्यष्टि कार्य के रूप में कर सकते हैं। नीचे दी गई कथा यह बताती है कि कैसे एक राजा को अपने सगे संबंधियों सहित जीवन के कटु सत्यों की अनुभूति होती है। आत्मा का शरीर से पृथक एक आध्यात्मिक अस्तित्व होता है। वह मृत्यु के समय मरती नहीं है बल्कि अन्य गंतव्य की ओर जाती है। कथा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके समूह का प्रत्येक सदस्य इसे बारी बारी से पढ़ सकता है। कथा के बीच में पूछे गए प्रश्नों पर अपने समूह में चर्चा कीजिए और उत्तर एक पृथक शीट पर लिखिए। अपने उत्तर भगवत गीता भागीसा क्या बनना है, ये भगवत गीता सार की प्रश्नावली के साथ जमा कराइए। शीट के ऊपर अपने अथवा अपने स्कूल के नाम के साथ अध्याय 8 आत्मा का विज्ञान व्यक्तित्व कार्य अथवा सामूहिक कार्य लिखना न भूलिए। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, कोई ग्रुप डिस्कशन इस तरह से ना कर, मतलब ये समूह नहीं बना रहे। कथा हर्षोल्लास व शोक लाने वाला राजकुमार। एक बार समस्त संसार पर चित्रकेतु नामक एक शक्तिशाली राजा राज करता था। राजा चित्रकेतु की अनेक सुंदर रानियां थीं, परंतु सब की सब बांझ होने के कारण उनमें से कोई भी राजा को संतान सुख नहीं दे पाए। अंगिरा मुनि के कहने पर राजा चित्रकेतु ने देवताओं के लिए एक विशिष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ में अर्पित भोजन को कृतद्युति नामक अपनी एक रानी को खिला दिया। क्या खिलाया? यज्ञ में अर्पित भोजन। यज्ञ के अंत में अंगिरा मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे हर्ष व शोक दोनों का कारण होगा। चित्रकेतु यह जानकर कि अंततः उसे एक पुत्र प्राप्त होगा अत्यंत हर्षित हो उठा, किंतु वह ऋषि के अंतिम वचनों पर भ्रमित हो गया। उसने सोचा, अंगिरा कहना चाहते हैं कि जब मुझे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। यह तो निश्चित रूप से सत्य है, परंतु बालक शोक का कारण होगा, इससे उनका क्या अर्थ हो सकता है? निसंदेह वह मेरा इकलौता पुत्र होने के कारण अपने आप ही मेरे सिंहासन और राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। अतएव वह कदाचित अभिमानी और अवज्ञाकारी हो सकता है, यही शोक का कारण हो सकता है। किंतु कोई पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र का होना अच्छा है। कुछ समय पश्चात कृतद्युति ने गर्भ धारण किया और उसे एक पुत्र हुआ। चित्रकेतु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। ज्यों-ज्यों राजा ने सावधानी के साथ पुत्र का लालन पालन किया, त्यों-त्यों रानी कृतद्युति के लिए उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अन्य पत्नियां उपेक्षित हो क्रोध व ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। ज्यों-ज्यों उनकी ईर्ष्या बढ़ती गई, उनका विवेक भी क्षीण होने लगा और उनके हृदय पाषाण की भांति कठोर होते गए। उन्होंने मिलकर एक गुप्त मंत्रणा की और निश्चय किया कि अपने पति का प्रेम पुनः प्राप्त करने के लिए उनकी दुविधा का एकमात्र समाधान है बालक को विष देकर वध कर दिया जाए। कौन कर रहा है ये? जो उनकी सौते थी वो ऐसा प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी पत्नी बाकी सौतों को, कृतद्युति की जो बाकी सौतने थी, वो ईर्ष्या की अग्नि में जल रही थी। क्यों ईर्ष्या की अग्नि में जल रही थी? क्योंकि अब राजा सारा समय कृतद्युति के साथ बिताता था।
ईर्ष्या बढ़ती गई, विवेक क्षीण होने लगा और हृदय पाषाण की भांति कठोर होने लगा। अब ये प्रश्न है, आप इसका उत्तर, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और सोच विचार के इसका उत्तर दीजिए। चित्रकेतु का कृत्य द्युति के लिए प्रेम का क्या परिणाम निकला? क्या परिणाम निकला? चित्रकेतु का कृत्य द्युति के लिए प्रेम का क्या परिणाम निकला? इंदु अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, हर्ष और शोक का कारण बना उनका पुत्र कृतद्युति का। ये उनके प्रेम का परिणाम था? नहीं, उनका प्रेम बड़ा कृतद्युति का, उसका परिणाम ये था कि हर्ष शोक। आपका उत्तर स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। चित्रकेतु का कृतद्युति के लिए प्रेम का क्या परिणाम निकला? म्यूट कर लीजिए रीमा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इससे उनकी अन्य पत्नियां उपेक्षित हो क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। ईर्ष्या बढ़ती गई और विवेक क्षीण होने के कारण उन्होंने उनके पुत्र को मारने का कारण बन गई वही। अच्छा, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर है कि कृतद्युति के प्रति उनके प्रेम के कारण अन्य रानियों में उनके लिए क्रोध व ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी, जिससे उन्होंने उन्हीं के पुत्र जो इतनी मुश्किल से मिला था उसको वध करने का प्लान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अचिंत्य बात प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यही था, मैं हैंड नीचे करने जा रहा था प्रभु जी। यही जो भक्तों ने बोला प्रभु जी कि दूसरों जो रानियां थी उनके प्रति वो उपेक्षित हुई, उनका प्रेम का मतलब उनसे ज्यादा लगाव होने के कारण बाकी रानियां उपेक्षित हुई, जिसके कारण उनके हृदय में क्रोध और ईर्ष्या हुई और इसका परिणाम यह कि उन्होंने प्लान बनाया कि उनके पुत्र को वध कर दिया जाए। हाँ, सब लोगों का आंसर ठीक है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ा वैसे वैसे बाकी पत्नियां उपेक्षित हो गई, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वो क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। उनका जैसे ही उनकी ईर्ष्या बढ़ी, उनका विवेक क्षीण हो गया। विवेक होता है सही और बुरा समझने की शक्ति, और उनका हृदय पाषाण की भांति कठोर हो गया और उन्होंने दोबारा अपने पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए बालक को विष देकर वध कर दिया। देखिए, कृतद्युति के लिए प्रेम बढ़ा तो उसका क्या परिणाम निकला? बाकी रानियां ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगी और दोबारा से अपने पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना कठोर हृदय हो गई कि एक छोटे से बालक को विष देकर वध कर दिया। अब ये बताइए, सेकंड क्वेश्चन, किस कारण कोई दूसरों को प्राण घातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है? कोई दूसरों को प्राण घातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, किस कारण से? यहां हम क्या देखने को मिला, क्या पढ़ने को मिला? मैं पहले सब लोगों का हाथ नीचे कर रहा हूं, दोबारा से हाथ खड़ा कीजिए। किस कारण से कोई दूसरों को प्राण घातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है? विनोद प्रभु या फिर अंजलि माता जी?
बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो चित्रकेतु वाली स्टोरी इसी पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है उसका ऐसा आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, और उनका जो अनदेखी, आवाज कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। किस कारण से कोई प्रभु जी हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है? एक ईर्ष्या प्रभु जी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईर्ष्या ही एक मेन कारण है, और दूसरा कि किसी को वो समझते हैं कि उनका तिरस्कार हो रहा है, उनको जो उचित जगह है उनकी वो नहीं मिल रहा है उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। रीमा चौधरी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी यही है, क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि से उन्होंने ये प्राणघातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार किया। सोनल स्वामी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे ईर्ष्या, क्रोध और विवेक कौशल का ना होना, स्वार्थ, जिस तरह से रानियों ने अगर ये सोचा होता कि राजा हमारे भी पति हैं, तो शायद वो रानी के पुत्र को विष देकर ना मारने पे का डिसीजन नहीं लेती। तो विवेक कौशल का ना होना, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ, इस कथा से ये समझ में आता है। मीना शर्मा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मीना शर्मा माता जी। अनम्यूट कीजिए मीना शर्मा माता जी, आपने हाथ उठाया। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी कुछ ऐसी आंसर था कि ईर्ष्या थी उनको, क्रोध भी था प्रभु जी, और द्वेष, नफरत भी था प्रभु जी, कि उनके पति उनकी से जो बड़ी सौतन थी उनको ज्यादा प्रेम कर रहे थे, तो उनसे नफरत। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, द्वेष तो है, लेकिन प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुख्य कारण है प्रभु जी वो काम है। मतलब भगवत गीता का प्रभु जी वो श्लोक याद आ रहा था जिसमें वो 62वें 63 श्लोक में भगवान बोलते हैं, अध्याय तो विषयान पुंसाम। फिर उस श्लोक में बताया कि लास्ट में फिर वो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है और इस तरह के कार्य कर बैठते हैं प्रभु जी। तो ऐसा लग रहा था प्रभु जी मेन रीजन तो काम ही है, उसके कारण फिर सारी चीजें हैं प्रभु जी। एक आंसर किसी ने दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये भी अभी हमने पढ़ा था वो। मीना शर्मा माता जी, आपने हाथ उठाया लेकिन अब बोल नहीं रहे हो। मीना शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। देहात्मक बुद्धि के कारण, अच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, उसी का ही कारण। इनको ईर्ष्या और द्वेष का भी एक कारण था जिसके कारण इनको ईर्ष्या और द्वेष हुआ, और वो था उपेक्षित होने के कारण, राजा के द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण। राजा उनको उनकी उपेक्षा करने लगा, जान के या अनजाने से। अनजाने से, क्योंकि अभी वो इतना व्यस्त था अपने नए पुत्र के साथ, और स्वाभाविक है जिसने उनको इतना ये पुत्र दिया, कृतज्ञति, उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ा और बाकी रानियों की उपेक्षा हुई। उपेक्षा होने से, उपेक्षा किसी ने नहीं बोला, उपेक्षा के कारण ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या से क्रोध उत्पन्न हुआ, और उसके बाद विवेक चला गया सही और गलत की बुद्धि खत्म हुई, और फिर हृदय पाषाण, एक पत्थर के जैसा बन गया, पाषाण की भांति कठोर हो गया।
और फिर उसके बाद उन्होंने गलत डिसीजन लिया। तो देखिए कई बार इस संसार में उपेक्षा करना भी कितना खतरनाक हो जाता है। उपेक्षा, इसलिए एक भक्त तो विनम्र रहते हैं, तृणादपि सुनिचेन, सबके सामने विनम्रता से अपने को विनम्र। वैसे तो बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, जैसे किसी ने अध्यात्म बुद्धि हरे बोल, कृष्णा प्रभु जी, ये भी आ सकता है कि क्या नाम अपने स्वार्थ और भौतिक लाभ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है इंसान। हाँ स्वार्थ, जब व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है तो फिर वो स्वार्थी भी बन जाता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या है कि व्हाई ही हैज दिस, व्हाई डोंट। देखो ईर्ष्या क्या है संसार में, ईर्ष्या किस चीज को ईर्ष्या बोलते हैं? ईर्ष्या कि कोई किसी चीज का लेजिटिमेट ओनर हो बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिम। कोई किसी चीज को, मतलब किसी चीज को डिजर्व करता है और हम सोचते हैं वो क्यों इस चीज को, ये इस चीज उसको क्यों मिली, ऐसा सोचना ही ईर्ष्या है। मतलब जिसमें हमको प्रॉब्लम है, व्हाई ही इज हैविंग दिस फैसिलिटी और वट एवर पोजिशन और वट एवर ऑनर, अब उसको इतना सम्मान मिल रहा है तो सोच रहे हैं क्यों कृत्यद्युति को मिल रहा है सम्मान, हमको क्यों नहीं। कृत्यद्युति को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो डिजर्व करती है। उसने बालक को जन्म दिया है, राजा बहुत समय से बालक चाहता था, पुत्र चाहता था, अब वो ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। तो ईर्ष्या से स्वार्थ भी आ जाता है, फिर वो व्यक्ति स्वार्थी भी बन जाता है। तो ईर्ष्या जो है वो, तो किस कारण से कोई दूसरों को प्राणघातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है? स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, उपेक्षा के कारण, क्रोध के कारण, इन सब कारणों से किसी को कोई व्यक्ति प्राणघातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। राजकुमार की मृत्यु कैसे हुई इसके विषय में या इसके आगे की चर्चा हम करेंगे अगले प्रवचन में कल। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।